रहे हो ना, इस फोर्ट का निर्माण 5वीं शताब्दी में चित्तगांज मौर्य ने करवाया था। 1600 साल पुराना फोर्ट है। आपने बप्पा रावल के बारे में सुना होगा। सूर्यवंशी राजा थे बप्पा रावल, जिन्हें ऋषि का वरदान था कि आप अपने सम्राट के सबसे बड़े राजा बनोगे। तो बप्पा रावल ने मौर्य वंशियों से लड़ाई लड़ा। जब मौर्य वंशियों से लड़ाई लड़ा तो 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने इस फोर्ट को अपने अधीन किया। 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक बप्पा रावल की पीढ़ी चली, यानी कि सूर्यवंशी राजा। लास्ट पीढ़ी थी रावल रतन सिंह। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, पीढ़ी खत्म हो चुकी थी। फिर मेवाड़ से चले सिसोदिया वंश अमर सिंह, बहुत सम्राट राजा थे अपने शासनकाल में। अमर सिंह ने खिलजी परिवार से लड़ाई लड़ा, उसके बेटे खिजराबाद से इस फोर्ट को वापस अपने अधीन किया। तो सिसोदिया वंश के एक राजा थे राणा कुंभा। राणा कुंभा एक ऐसे राजा थे जो अपने जीवन काल के अंदर कभी कोई युद्ध नहीं हारे। इतने पावरफुल राजा थे राणा कुंभा। उनको मानने वाला उनका बेटा था उदा, जिसने अपने बाप का कत्ल कर दिया मेवाड़ की गद्दी को पाने के लिए। राणा कुंभा के फादर महाराणा मोखल को एक युद्ध में जहर का प्याला दे दिया था। उनके चाचा और भाई ने जहर का प्याला दे दिया था। ये बात जब पूरे मेवाड़ में पता पड़ी कि राणा मोखल की डेथ हो गई और मेवाड़ की गद्दी पे उस समय बैठने वाला कोई नहीं था। राणा कुंभा की उम्र थी 16 साल की जब उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी। राणा कुंभा ने शपथ ली, जब तक मैं अपने फादर का नहीं बदला लूंगा, जब तक मेवाड़ की गद्दी पे नहीं बैठूंगा, अपने चाचा और भाई मीरा को ढूंढ के नहीं मार दूंगा। उन्हें पता पड़ा वो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चले गए। राणा कुंभा ने उन्हें पत्र पहुंचाया, समझाया कि हमारे जो मेवाड़ के गद्दार है हमें वापस कर दो, मोहलत दी, पर वो नहीं माने। सुल्तान कहने लगे हमारे यहाँ आए हुए हमारे मेहमान है और हम मेहमानों को लौटाते नहीं हैं। तो राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, साथ ही साथ गुजरात के अहमद खिलजी जिन्होंने अहमदाबाद शहर बसाया, दोनों सुल्तानों पर अटैक किया। वो उनके लिए इतनी बड़ी विजय थी। उस विजय की खुशी में इस टावर को बनाया, इसीलिए इस टावर का नाम रखा विजय स्तंभ। सन 1448 में इसका निर्माण करवाया। इससे बनने में 10 साल लगे। 90 लाख रुपए की सोने की असरफियों का उस जमाने में खर्चा आया, जो आज के 90 करोड़ है। 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है, 30 फीट चौड़ा। इसके ऊपर जाने के लिए 157 स्टेप है, जो राउंड मार के जाती है, राउंड मार के नीचे आ जाती है। सैकड़ों देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है अंदर और बाहर, बाकी सभी मूर्तियाँ डैमेज है। अब आप सोच रहे हैं जब मूर्तियाँ डैमेज है तो टावर कैसे बचा हुआ। राणा कुंभा में इतना माइंड था, अगर वो किसी सुल्तान की फील्डिंग करते थे ना, उससे कोई बचा नहीं सकता था। आप माइंड में इतने तेज थे। राणा कुंभा ने जब इसका निर्माण करवाया था तो इस टावर को सभी धर्मों का बनवाया। राम, रहीम, लखन और 9वें माले पे अरबी भाषा में अल्लाह लिखा दिया। जब सैनिकों ने पूछा कि महाराज ठेठ 9वें माले पे ही अरबी भाषा में अल्लाह क्यों लिखा है, चाहते तो आप नीचे भी लिखा सकते थे। राणा कुंभा ने जवाब दिया अगर एक फ्लोर पे लिखा था तो 8 फ्लोर गायब करते थे, इसीलिए टॉप पे लगाया। अब कोई छू के दिखा इस टावर को, इसीलिए टावर आज तक सही सलामत है। दिल्ली का कुतुब मीनार देखा ना मोटा भाई आपने, नीचे से चौड़ा, फिर सीलिंग है। सही एंगल से देखोगे आप शिवजी के डमरू के आकार का लगेगा, नीचे से चौड़ा, बीच में से नैरो, फिर चौड़ा। राजस्थान जो पुलिस है मोनो, इसी का लगता है। बेच पे सिंबल जो बड़े अफसर रहते हैं ना, इसी का सिंबल लगता है। अभी जैसे क्या आप गेट देखोगे टावर का, 3.5 फीट का गेट है। यहाँ पे सभी गेटों को छोटा बनवा रखा है। अब राजाओं की हाइट इतनी हुआ करती थी 8-8, 9-9 फीट, गेट इतने छोटे क्यों बनाते थे। राणा कुंभा को पसंद नहीं था कि दुश्मन हमारे ही घर आए और वो भी सर उठा के आए, इसीलिए सभी गेटों को छोटा बनवा दिया। जिनका सर झुकेगा वो अंदर आएंगे, जिनका नहीं झुकेगा वो गेट के बाहर चौकीदारी करेंगे, हमारे आने का इंतजार करेंगे। अब जिनका झुकता था अंदर आ जाते थे, जिनका नहीं झुकता गेट के बाहर ही रुक जाते थे, इसीलिए इसका भी गेट छोटा बन गया। ये गार्डन देख रहे हैं आप लोग, पूरा कवरिंग में होना। ये गार्डन यानी कि आज से 60 साल पहले 60 फीट गहरा खड्डा हुआ करता था, वो लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पे जौहर स्थल। ये एक छोटा सा हवन कुंड बना रहता है। ये रॉयल फैमिली की शमशान भूमि है। ये जो आप चित्तौड़गढ़ घूम रहे हो ना, शक्ति, भक्ति, बलिदान और तैयाग। तैयाग में आता है रानी पद्मिनी का नाम, जिन्होंने जिंदा आग में अपने आप को जला दिया था। आप सामने टेंपल देख रहे हैं, ये है शिवजी का टेंपल। इसके पास में नीचे एक लेक बना हुआ जिसे बोलते हैं वाटर लेक, गौमुख। गौमुख के पास में से सुरंग जा रहा है रानी के महल के लिए। ये जिस मंदिर पे भी आप खड़े हो ना प्रेजेंट टाइम में, ये सती माता का मंदिर है आपके बैक साइड में। ये उत्तरी जौहर द्वार है, सामने गेट देखते हैं आप, उसे उत्तरी जौहर द्वार बोलते हैं। ये पीछे का आप गेट देख रहे हैं, इसे पूर्वी जौहर गेट बोलते हैं। यहाँ पहला जौहर रानी पद्मिनी ने किया 1303 में। रानी पद्मिनी सुरंग द्वारा आई, लेक में स्नान किया, शिवजी के दर्शन किए, सती माता मंदिर की पूजा पाठ भक्ति करके कुमकुम से अपने हाथ रंग के दीवालों पे थप्पे लगाकर
हर महादेव का नारा लगाया यहाँ। और भरपूर मात्रा में चंदन और तुलसी की लकड़ियाँ डाली गई। घी और तेल डालने के बाद आग की क्षमता इतनी लगाई गई कि 3 सेकंड में लेडीज के प्राण निकल जाते थे। तो पहला जौहर रानी पद्मिनी ने किया था 16,000 लेडीज के साथ। सेकंड जौहर राजमाता कर्णावती ने करा था 1535 के अंदर। जब बहादुर शाह ने फोर्ट पे अटैक किया तो उस टाइम पे कोई जेंट्स नहीं था, लेडीज थी राजमाता कर्णावती, महाराणा प्रताप की दादी। अब जेंट्स होगा लड़ेगी, लेडीज कैसे लड़ेगी? तो उन्होंने हुमायूं बादशाह को धागा भिजवाया था, भाई बना के बुलाया था। ये जो राखी का सिलसिला है ये राजमाता कर्णावती ने स्टार्ट किया था। हुमायूं को एक युद्ध में भगोड़ा कहा गया, पंजाब के युद्ध में। हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है, कभी पढ़ोगे आप। हुमायूं को जिस पंजाब के युद्ध में भगोड़ा कहा गया, उसका भागने का ये कारण था, जब राजमाता कर्णावती ने धागा भिजवाया तो उसने वो धागा देखा तो उसे यूँ लगा मेरी बहन को मेरी सहायता की जरूरत है, और वो मुसीबत में वो उस युद्ध को छोड़ के सीधा मेवाड़ आया। पर यहाँ आने में 2 दिन लेट हो गया। यहाँ आके बोलता तू हिंदू थी क्या राजपूत थी, एक बात तूने देखी, मैं मुसलमान था इसीलिए तूने मेरी राह ना देखी। उसके कहने का ये मतलब था जिनने अटैक किया वो भी मुसलमान है, और जो तुझे बचाना आया ये तेरा भाई ये भी मुसलमान है। तुझे इस भाई पे यकीन होता तू कभी जौहर नहीं करते। हुमायूं ने अपने भाई का फर्ज निभाने के लिए बहादुर शाह से लड़ाई लड़ा। लड़ाई में इस फोर्ट को जीता और राजवंशों को सौंपा। तो हवेली देख रहे हैं आप, वो उदय सिंह के 2 कमांडो की हवेली बनी हुई है, जेमल और पत्ता सिंह की। मेवाड़ का एक दौर ऐसा भी हुआ करता था कि सर कट जाते थे पर हाथों में से तलवारें नहीं छूटती थी। एक दौर ऐसा भी था कि सर जमीन पे रहते पर हाथों में से तलवारें नहीं छोड़ते थे। जब जेमल और पत्ता ने अकबर से लड़ाई लड़ा, लड़ाई में इन दोनों भाइयों का सर जमीन पे गिर गया और धड़ से युद्ध लड़ते रहे। अकबर ने उनकी लाइफ के अंदर पहला ऐसा राजपूत देखा था जिसका सर जमीन पे रहा और धड़ से युद्ध लड़ता रहा। जब अकबर यहाँ से फतेहपुर सिकरी लौटा तो उसके जहन में बस इन्हीं का ख्याल था, फर्स्ट टाइम किसी ऐसे राजपूत से लड़ाई हुआ। तो वहाँ लौटने के बाद अपने सैनिकों को कहा कि उन दोनों वीरों की प्रतिमा बनाई जाए हमारे यहाँ, और नाम लिखा जाए मेवाड़ के 2 कमांडो फील्डिंग फाइटर जेमल और पत्ता। कि हमारे यहाँ कोई राजपूत सैनिक या कोई सुल्तान आएगा तो मेवाड़ के इन 2 कमांडो को दिखेगा। इनकी वाइफ ने किया था 7,000 लेडीज ने। इस खड्डे में 36,000 लेडीज ने अपना बलिदान दिया। अगर आपको इनकी प्रतिमा का अगर प्रूफ चाहिए तो बुलंद दरवाजा देखा ना आपने, फतेहपुर सिकरी का, वहाँ पास में 2 स्टेचू बने हुए इन्हीं के, दोनों भाइयों के। इस खड्डे के अंदर टोटल 36,000 लेडीज ने अपना बलिदान दिया। कहते हैं मेवाड़ के अंदर खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के ये मंजर देख घबरा उठे ना, हाथ लगी चतरानी सर दीवारों से टकरा गए। घोड़े पे खड़े खिलजी की भी आंखों में भर आया पानी, हार गया दिल्ली का शासक जीत गई चतरानी। नीचे आप देख रहे हैं ना समाधि बनी हुई, ये सती परंपरा। पहले आपको पता हो सती परंपरा चलती थी, लेडीज के मरने के बाद, हस्बैंड के मरने के बाद लेडीज को जिंदा जला के उसकी समाधि बना देते थे। ये सब सती परंपरा। जिन लेडीजों ने लड़ाई लड़ी, लेडीज सबके लिए एक सम्मान थी, इसीलिए किसी समाधि पे नाम और पता नहीं लिखा गया। जो लड़ी वो भी सम्मान थी, जिन्होंने जौहर किया वो भी सम्मान थी। इस पूरे फोर्ट में 113 मंदिर है, छोटे बड़े सब मिला के। पूरे फोर्ट में एक ही पुराना मंदिर है, सामने देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जान लेने वाले, देने वाले और बचाने वाले। यानी कि जिस भी कारीगर ने इस मंदिर को बनाया, इतनी खूबसूरती से बनाया है कि अगर कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देती है, नज़र से बचने के लिए क्या लगाती है, वैसे इसके एक पिलर पे ब्लैक स्टोन लगा दिया है। ब्रह्मा जी का तो पूरे वर्ल्ड में मंदिर एक ही है, वो है पुष्कर। यहाँ 9 फीट के काले स्टोन के ऊपर 3 मूर्तियाँ बना रही थी, जान लेने वाले, देने वाले और बचाने वाले। इस टेम्पल का निर्माण एमपी के राजा भोज ने करवाया था 11वीं शताब्दी में। राजा भोज ने क्या अजमेर के अरुण चौहान पे विजय प्राप्त की। जब उनका दौरा मेवाड़ होकर गुजर रहा था तो उन्हें मेहमान के तौर पे बुलवाया गया। जब वो यहाँ आए तो 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवा के गए, पर 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था, मंदिर खंडित हो चुका था। सेकंड निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया सन 1428 ईस्वी में। महाराणा मोकल के जो बेटे थे संग्राम, मेवाड़ में संग्राम उसे कहा जाता है जिसे आप राणा सांगा के नाम से जानते हैं। और आपने सुना होगा राणा सांगा के बारे में, जिनके शरीर पर 80 घाव थे, एक हाथ एक पैर लूला था, एक आँख कानी थी, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में 18 युद्ध जीते। संग्राम सिंह इस मंदिर के अंदर बैठ के पूजा पाठ भक्ति करते थे। इस मंदिर को शमशान शिव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपने देखा जाए शमशान भूमि होती है, वहाँ शिव जी का टेम्पल जरूर होता है। तो ये उस जमाने की शमशान भूमि है, सामने शिव जी का टेम्पल है, समयदेश्वर महादेव जी का मंदिर बोलते हैं। पहले मंदिर के दर्शन करेंगे आप, फिर वाटर लेक की स्टोरी वहीं बताऊँगा। इधर डैम में का नेचुरल पानी आता है, गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म मिलेगा आपको।
1200 साल पुराना पानी आ रहा है। आज तक इस पानी का कोई पता नहीं लगा पाया जो कहाँ से आता है, जो नेचुरल है। गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म मिलता है आपको। वो जो आप पिल्लर देख रहे हैं ना, नीचे की तरफ शिवलिंग बना हुआ, उस शिवलिंग पे पानी गिर रहा है 1200 साल पुराना, जिस पानी का कोई पता नहीं लगा पाया। उसी के पास में से सुरंग जा रहा है रानी के महल के लिए। राजमाता कन्नावती, रानी पद्मिनी टैंक के अंदर स्नान करके, शिवजी के दर्शन करके सुरंग द्वारा वापस अपने महल लौट जाया करते। इसे सास बहू का कुंड भी कहा जाता है। आप चित्तौड़ के बारे में सर्च करते हो, सबसे पहला व्यू यहीं का निकलता है। 60 फीट गहरा वाटर टैंक है। ये जो आप चरण पादु देख रहे हैं, ये निर्भनाथ जी के चरण पादु बने हुए हैं। यहाँ की कहावत है, गौमुख बहे जर्ज जन्ना गिरे, निर्भनाथ के थोर करोड़ करोड़ एक तपस्या करे जब पावे घर चित्तौड़। ये रॉयल फैमिली का स्विमिंग पूल हुआ करता था। जैसे आज अपन स्विमिंग पूल बनाते हैं ना नहाने के लिए, ये उस जमाने में रॉयल फैमिली का स्विमिंग पूल था। फोटो वगैरह ले लीजिए, फिर गाड़ी से आगे चलो। जुर्माना कुछ तोड़ने का क्या पूरे गुलाब की खेती होती है पूरे बगीचे में। अभी गुलाब काट दिए हैं भील लोगों ने। गुलाब काटने का ये कारण है, गुलाब का खुशबू निकाला जाता है। जैसे मैंने बताया ना, सीताफल की छाल का रेशा निकल कर कपड़ा तैयार करते हैं। पीछे की तरफ एक फैक्ट्री है जो राजाओं ने खुलवा रखी है भील लोगों की। ये गुलाब की खेती करके फिर यहाँ से जो गुलाब है उनको ले जाते हैं। ये तो पहले ही बता रहा हूँ कि जब राजा महाराजा यहाँ से गुजरा करते थे तो यहाँ से दासियाँ खड़ी रह के फूल बरसाती थी। और इस पेड़ को बोलते हैं दीदी, ये जो पेड़ है ना, ये कड़वा है। इसमें अंदर आते हैं बीज, जैसा अपन खाते हैं कि नहीं खाता, आप क्या बोलते हैं? आपके इधर सेतु आता है ना, सेतु। एक हमारे इधर एक काला सेतु आता है। ये दूसरा पेड़ है। फिर ये तो वो नारियल का जो पेड़ होता है ना, नारियल का पेड़ है दीदी। अब इतने छोटे छोटे ये बड़े हो जाएंगे दीदी। ये देखिए, ले ले ये बीज है इसका। आई ये तो सूख जाएंगे, गिर जाएंगे। ये पेड़, ये वो ट्रेडिशनल रूम है जो दादी पद्मिनी की घाट ऐसे हुआ करती है। आई ये रूम है, ये रूम है सर। हाँ, ये मेकअप रूम है लेडीज रूम। इधर से देखिए आप, सामने पहले मिरर था, अब नहीं। यहाँ से देख सकते हो, देखेंगे ना यहाँ से। ये उस जमाने का टॉयलेट है, अभी बंद कर रखा, प्रेजेंट आएगा। रास्ते के रूम बने हुए हैं जो रानी की देखभाल करती थी। दास सिंह ज़्यादा अच्छे। सुनिए, रानी पद्मिनी जो थी वो श्रीलंका के पास द्वीप में जब शंकर देव की मूर्ति मिलते हैं, शंकर देव की रानी हुआ करती है। राजघराने के अंदर रचाकार से बैठ के आप थक जाओगे, स्टोरी बहुत लंबी छोड़ के बैठ के बताऊँ, बैठ जाइए। रानी पद्मिनी जो थी वो श्रीलंका के पास द्वीप में जब शंकर देव की मूर्ति मिलते हैं,
सिंगल जीप की रानी हुआ करती थी। राजघराने के अंदर एक चैम्बर रचा गया समारोह। रानी पद्मिनी शतरंज काफ़ी अच्छा खेलती थी। जब उनकी शादी की उम्र हुई तो उनके फादर ने बोला हम आपका विवाह करा देते हैं। रानी पद्मिनी ने कहा जो मुझे चैम्बर में हराएगा मैं उस राजा से शादी करूँगी। तो सभी राजाओं ने भाग लिया। चित्तौड़ के रावल रतन सिंह भी शतरंज के बादशाह हुआ करते थे उनके ज़माने में। उन्होंने रानी पद्मिनी को चैम्बर में जीत कर विवाह कर चित्तौड़ कर लाए। अब यह जहाँ से इंसान की जिंदगी शुरू और जहाँ खत्म होती है वहाँ तक ब्राह्मण की आवश्यकता रहती है। हमारे यहाँ के भी एक ब्राह्मण थे राघव चेतन संगीतकार जो काला मैजिक करते थे। वो गुरु थे, मनमानी करते थे। रावण ने उन्हें समझाया ये चीज़ें मत किया करो, प्रजा को तकलीफ होती है। एक दिन उन्होंने क्या काले मैजिक से रानी पद्मिनी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहा। ये बात जब रावण को पता पड़ी कि इतनी घिनौनी हरकत इसने हमारे साथ ही की तो उन्हें दरबार में बुलाया, उनकी चोटियाँ काटी और कहा मैं ब्राह्मण हत्या नहीं करना चाहता, बाकी तुम्हारा सर कटवा देगा। चले जाओ मेवाड़ को छोड़ के कभी मेवाड़ की तरफ आग उठा के मत देखना। रावल रतन सिंह को बोलते हैं राघव चेतन अब मैं मेवाड़ में उस दिन कदम रखूंगा रावल जिस दिन मेरे पीछे एक तूफान होगा जो पूरे मेवाड़ को तबाह कर देगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ पर मेरा अब एक ही लक्ष्य मेवाड़ की बर्बादी। वो यहाँ से निकला मारवाड़ से मदद मांगी उसने पर उसकी मदद किसी ने की नहीं। उस टाइम पे मेवाड़ काफ़ी पावरफुल था। सभी राजपूत राजाओं ने मना कर दिया कि हम मेवाड़ से नहीं लड़ सकते। फिर वो वहाँ से निकला सीधा दिल्ली की तरफ। तो उसने सुना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि मंगोलों की सेना से जंग लड़कर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी। पर वो मेरी मदद क्यों करेगा? उसका भी कोई कारण कोई रीजन होना चाहिए ना। आज के ज़माने में कौन किसकी मदद थोड़ी करता है। तो उसने क्या एक पूरा शतरंज बिछाया जाल। वो अलाउद्दीन खिलजी के महल के बाहर गया। काले मैजिक से अलाउद्दीन खिलजी को अपनी तरफ आकर्षित करा। जब नायब बीन की आवाज़ सुन के अलाउद्दीन खिलजी आकर्षित हुआ तो अपने सेनापति कपूर को बोला नहीं नायब बीन कौन बजा रहा, हमारे दरबार में लाया गया। जब राघव चेतन को दरबार में ले जाया गया तो अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं दुनिया की हर नायब चीज़ में मैं अपना हक रखता हूँ और आज से तुम हमारे यहाँ रहोगे और हमारे गुलाम बन के रहोगे जब तक तुम मरोगे नहीं, हमारे लिए बीन बजाओगे। तो उसने कहा सुल्तान एक नायब चीज़ मैंने भी देखी। रानी पद्मिनी का जिक्र करा कि एक नायब चीज़ मैंने भी देखी है, पान खाती है, पानी पीती है तो गले के अंदर नजर आता है जो किसी सुल्तान के पास नहीं है चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के अलावा। ये बात क्या उनके जेल में डाल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अगर तुम्हारी बात झूठी निकली हम तुम्हारा सर कटवा देंगे, चलिए सुल्तान मेरे साथ। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन पर्वत पहाड़ी इलाके से 70,000 सैनिक लेके अपना काफिला मेवाड़ पहुंचा। रावल को बोला हमें आपकी रानी देखनी है। तो रावल रतन सिंह कहते हैं हम राजवंशी राजा, हम हमारी रानियों को पर्दे में रखते हैं, किसी को उसका चेहरा नहीं दिखाते और शुक्र मानो नतीवी को भगवान मानते हैं, बाकी तुम्हारा सर कटवा देते हैं। चले जाना मेवाड़ को छोड़कर कभी मेवाड़ की तरफ आग उठा के मत देखना। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या क्रोधित हो गया। तो राघव चेतन ने कहा सुल्तान 7 गेट है, तोड़ोगे आधे से ज़्यादा सैनिक मर जाएंगे, 13,000 आप उससे लड़ाई नहीं जीत सकोगे। अगर चित्तौड़ के दूध के द्वार खुलवाने खेती बाड़ी का अपना कब्जा करिए क्योंकि किले के अंदर खेती बाड़ी नहीं होती है। इस राघव चेतन को पता। आज आप लोग मेरे से बेहतर चित्तौड़ के बारे में नहीं जानते। उस जमाने में उससे बेहतर कोई नहीं जानता। उसने 6 महीने के लिए डेरा डलवाया, खाने पीने की सामग्री पे कब्जा करा। जब प्रजा भूख से मरने लगी तो रानी पद्मिनी ने कहा कि आप दिल्ली के सुल्तान को संदेश भेजो तो मैं मेरी रानी दिखाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है मैं पानी के दर्पण में दिखाऊंगा। अगर फेस टू फेस देखने की कोशिश करी तो धड़ से सर कलम कर दिया जाएगा और तुम मेरी रानी को देख के दिल्ली लौट जाओगे, जिससे राजघराने की आंगन शान भी रह जाएगी, हमें लड़ाई भी नहीं लड़नी। जब दिल्ली के सुल्तान को आंखों को पट्टी बांधकर किले के अंदर लाया गया जिससे कि वो खुफिया रास्ते ना देख पाए। जो महल देखता ना, यहाँ सीढ़ियों पर रानी को खड़ा किया महल के। यहाँ पहले मिरर लगे हुए थे, और नीचे दरवाजा जो भी देखेगा ऊपर देखेगा इधर सीधा नीचे जाएगा। अगर पीछे घूमने की कोशिश करेगा बेहतर रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी की आंखों से पट्टी हटे और उसने रानी का चेहरा देखा, उसके पसीने छूटने से देख के इतनी खूबसूरत मन ही मन सोचने लगा मैं उससे दिल्ली की बेगम जरूर बनाऊँ। उसने रावल रतन सिंह को कहा कि हम दिल्ली लौटने से पहले एक बार आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, एक मौका हमें भी दो। जब रावल रतन सिंह नीचे उनकी मेहमान नवाजी को गए तो मौका देख के उन्हें बंदी बना लिया। ये बात जब रानी पद्मिनी को पता पड़ी कि दिल्ली के सुल्तान ने हमारे साथ धोखा कर दिया तो रानी पद्मिनी भी थी 4 लाख रुपये को बदला धोखे से देना चाहिए। रानी पद्मिनी ने रावल को छुड़वाने के लिए एक शतरंज बनाया। कहा मैं तेरे साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मुझे बदले में राघव चेतन का सर चाहिए और किले के अंदर 700 पालिके चाहिए।
जब राघव चेकर का सर आया और 700 पाल के आए तो रानी जी ने जेंट्स को लेडीज के कपड़े पहना दिए। उनके दो भाई थे गोरा और बादल, जिनकी सामने हवेली बनी हुई आप देख रहे ना, वो सामने हवेली बनी हुई है गोरा और बादल की। गोरा को रानी पद्मिनी की पोशाक में बादल से पाल के कोई 13,000 राजपूत सैनिकों को हुक्म दिया हमारे राणा को छुड़वा के लाए। नीचे दोनों स्टेट में लड़ाई हुआ, लड़ाई में राणा की पिटेट हो गई, 13,000 राजपूत भी मारे गए। ये बात जब रानी पद्मिनी को पता पड़ी कि हम युद्ध हार चुके हैं तो रानी पद्मिनी राजघरानों के आंदोलन शांत रखने के लिए जब इन्हें बताया आपको 16,000 लेडीज के साथ जोहर कर लेती। आइए ये पद्मिनी। उस जमाने में कूलर पंखे ऐसे नहीं चलते थे तो इससे पानी के बीच में बसा दिया गर्मी से बचने के लिए। जैसे आपने चढ़ते वक्त 7 गेट देखे वैसे 7 गेट इधर भी थे, पर एलिफेंट और कैमल द्वारा गेटों को तोड़ा गया है। आप गेट से किले देख रहे हैं, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे, बीच में एलिफेंट के लेवल के लिए लगा रहते हैं। अगर एलिफेंट मारेगा किला घुसेगा मर जाएगा। मुगल क्या करते थे, कैमल को आड़ में लगाकर एलिफेंट को अफीम नशिया मदिरा पिलाकर फिर धक्का लगवाते थे। नशे में चूर एलिफेंट कैमल के मारता, गेट टूट जाता था, एलिफेंट को कुछ नुकसान नहीं होता था। युद्ध में सबसे ज़्यादा पावरफुल जानवर रहता है एलिफेंट, सबसे ज़्यादा जरूरत रहती है एलिफेंट की। ये आप जो गोले देख रहे हैं, ये गोले इसलिए बना रखी है क्योंकि एलिफेंट वहाँ से तो स्पीड में आएगा, यहाँ उससे डबलिंग करने की जगह नहीं मिल पाएगी, सही तरीके से घूम नहीं पाएगा, वहाँ जाते जाते उसका जोर खत्म हो जाएगा। इसीलिए गेट को कहाँ गोले? गोले ये ना देखिए ना, सीढ़ियों को देखिए ना, गोले ये गोले आ रही है ना, देखिए ना राउंड, पूरा राउंड में दे रखा तो उसके नुकसान नहीं होगा और धीरे वजन से कम लगेगा, चोट एकदम नहीं मार पाएगा, यहाँ जाते जाते धीरे हो जाएगा। इस गेट को बोलते हैं सूरज पोल गेट। राजा महाराजा सबसे ज़्यादा मानते थे सूरज को, सूरज का इधर से उधर होता है, सूरज की सबसे पहली किरण गेट पे पड़ती, इसीलिए गेट का नाम रखा गया सूरज पोल गेट। इस गेट को राजा फतेह सिंह जी ने लगवाया 1926 में। यहाँ का पुराना दरवाजा अकबर अपने साथ उखाड़ के ले गया। फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाजा है ना, वहाँ खिड़की में लगा रखा उस गेट को। अब वो लोग के अंदर नाली का शेप देखते हैं, इनमें गरम गरम ऑयल या तेल डाल देते हैं, दुश्मन ऊपर ना चढ़ पाए, हाथ पैर फिसल के नीचे गिर जाते थे। ऊपर आई शेप देख रहे हैं, इनमें से तीर छोड़ा करते थे। ये पूरा अलाउद्दीन पर्वत पहाड़ी इलाका है, बैटलफील्ड एरिया, लड़ाई का मैदान। अलाउद्दीन खिलजी अकबर बहादुर शाह ने फोर्ट पर अटैक यहीं से किया। नीचे 1000 फैमिली रहती है, भील बस्ती, जो उस जमाने में राजा महाराजाओं के लिए कारीगरी करती थी। इस पूरे जंगल में 32 तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। आदि बाबा रामदेव जी के पतंजलि अस्पताल में दी जाती है। एक सामने पिंक कलर का फैक्ट्री खुलवा रखा महाराणा प्रताप की 24वीं पीढ़ी राजा रणवीर सिंह महेंद्र सिंह ने। उस फैक्ट्री के अंदर ये क्या करते हैं, केले, बम्बू, बांस आदि इनकी छाल का रेशा निकाल कर राजमाता कर्णावती रानी पद्मिनी का पोशाक तैयार किया जाता है, जिसमें से गुलाब चंदन का खुशबू आता है। ऐसा कपड़ा बनाते हैं। इसमें जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, उन जड़ी बूटियों को वहाँ यूज़ करके मेडिकेटेड डोल बनाते हैं। जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, चलने में दिक्कत आता है, दर्द वगैरह होता है बॉडी, तो वो दर्द खींच लेती है। किसी को नींद की प्रॉब्लम है, किसी को सोने में दिक्कत आती है, उन चीज़ों के लिए आज भी काम करता है। अभी प्रेजेंट टाइम में जितना ज़मीन आप देख रहे हैं ना, सभी इनको दान कर रखा महाराणा प्रताप की 24वीं पीढ़ी ने, इनको दे रखा। सामने पहाड़ देखोगे ऐसा लगेगा आदमी लेटा हुआ, देखिए सर पेट दिखाई देगा, देखिए ऐसा लगेगा। क्या नाम उनका? उदय महाराणा प्रताप की 24वीं पीढ़ी है, लसराज सिंह, महेंद्र सिंह, अरविंद सिंह। ऐसा लगेगा आदमी लेटा हुआ, सर पेट दिखाई देगा। उदयपुर सिटी प्लस महल में ही रहते हैं वो, सामने दिख रहा है ना पहाड़, पूरा आदमी का शेप बना हुआ। दूर से दिखाई नहीं देगा, बाकी गौर करोगे तो आप दिखेगा। कोई भी पेड़ की कोई ऐसा है, कोई नीचे जो पेड़ है वो सारे आदमी का शेप लेटा हुआ। कुंभकर्ण बोलते हैं इस पहाड़ी को। रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम भी कुंभकर्ण दे दिया। इस जंगल में 32 तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, जो उस फैक्ट्री के अंदर कारीगरी करते हैं। ये जो चीज़ बनाते हैं ये अपने को किले में देखने को मिलता है ट्रस्ट की तरफ से। इन्होंने मेवाड़ में बहुत बड़ा ट्रस्ट चला रखा है, गरीब लड़कियों की शादियाँ करवाना, अस्पतालों में पैसा देना, कॉलेजों में पैसा देना। सूरज पोल गेट, आप फोटो ले लीजिए, फिर गाड़ी से आगे चलेंगे।